हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आवेदा में आपका स्वागत है। सो होली अभी अभी निकली है। खूब कलरफुल होली रही। रेड ग्रीन ब्लू सब तरह के कलर आपने देखे होंगे। लेकिन अभी मार्केट की बात करें तो इस टाइम तो रेड कलर ही ज़्यादा छाया हुआ है। ग्रीन तो बहुत सालों से था, लेकिन फ़िलहाल आप देखें तो रेड कलर ही दिख रहा होगा, हो सकता है आपको। तो ये तो रेड और ग्रीन कोई दिक्कत नहीं है, चलता है ये तो। देखिए, सेफ्टी की बात करें तो हम मानते हैं कि बैंक में हमारा पैसा सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। तो आज हम बात करते हैं कि क्या वास्तव में बैंक में पैसा सेफ है? आपको लगता है बैंक में पैसा सेफ है? एज़ पर आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से कितना पैसा, अगर कोई बैंक दिवालिया हो तो कितना पैसा आपको मिलेगा? कल को कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जैसा भी आपने रिसेंटली इंडसइंड बैंक का इशू सुने होंगे। इंडसइंड बैंक की न्यूज़ चली रही है और 2 साल पहले आपने येस बैंक का भी सुना होगा। तो एज़ पर आरबीआई पॉलिसी आज की डेट में 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा सेफ़ है, वो भी DICGC के तहत, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक इंश्योरेंस होता है हमारा बैंक में, जो सेविंग अकाउंट होता है, कि अगर कल को कोई बैंक दिवालिया होता है तो हमको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिल पाएंगे। ठीक है ना? चाहे आपका कितना भी लाखों करोड़ों रुपया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये रूल है। और दिवालिया कैसे होते हैं? दिवालिया होते हैं एनपीएस को लेके, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। जब बैंक लोन्स ज़्यादा दे देता है इंडिविजुअल्स को या कॉरपोरेट्स को और वो रिकवर नहीं होते हैं, तो दिवालिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनी हुई, रिटेल में ये लोग लोन बांटते हैं लोगों को और फिर वो पैसा वापस नहीं देते हैं, उधार लेने के बाद पैसा वापस नहीं आता, तो ये एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। आपको याद होगा कि येस बैंक में 2 साल पहले ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आरबीआई बीच में आया और उसने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी। लेकिन उस दौरान आपको पता है कि कई लोगों ने अपना करोड़ों रुपया खो दिया बैंक में इन्वेस्ट करने के बाद। मतलब बैंक में पैसा रखा है, आप ये सोचिए, और पैसा आपका ज़ीरो हो गया। आपने सुना होगा 81 बॉन्ड्स, परपेचुअल बॉन्ड्स। 81 बॉन्ड्स क्या होता है कि बैंक में जो आप एफडी कराते हो, जो रेट चल रहा होता है उससे थोड़ा परसेंट ज़्यादा देती है परपेचुअल बॉन्ड्स। लेकिन इसमें क्या होता है 81 बॉन्ड्स में, कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आपको वापस नहीं मिलता। आपको एक कूपन मिलता है, मतलब आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है, आपको वो मंथली या क्वार्टरली मोड में वो इंटरेस्ट आता रहेगा आजीवन, जब तक आप जिंदा हो, एज़ पर रूल के हिसाब से। ठीक है ना? तो ये आपको इंटरेस्ट हमेशा आता रहेगा। 81 बॉन्ड्स में होता है, परपेचुअल बॉन्ड्स के अंदर। और कुछ बैंक्स में एक ऑप्शन होता है, विंडो भी होती है, कि 5 साल बाद एक विंडो खोला जाता है कि अगर आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन तब तक पैसा लॉक रहेगा, आप निकाल नहीं सकते, इंटरेस्ट ज़्यादा आएगी। तो उस टाइम क्या हुआ येस बैंक में कि बैंक डिफ़ॉल्ट की उसमें पोजीशन में आ गया और एनपीएस ज़्यादा हो गए। तो एक रूल ये कहता है कि एक रूल है, ये रूल है बासल थर्ड नॉर्म्स, बासल थर्ड नॉर्म्स। ठीक है ना? ये स्विट्ज़रलैंड में बना था ये रूल बैंकिंग के लिए। इसमें ये क्या बोलते हैं कि अगर जब कभी दिवालिया की कगार पे आ जाता है बैंक, तो बैंक पर पावर होती है कि वो अपना जो 81 जो परपेचुअल बॉन्ड्स जो दे रखा है उसको वो राइट ऑफ कर सकते हैं। मतलब ना तो वो ब्याज देंगे आपको, ना आपको प्रिंसिपल अमाउंट देंगे, और ना आपको बाय बैक करने देंगे। ये उस पर पावर होती है बैंक पे। तो पता है इस तरह का ये जो नॉर्म्स था, ये 81 बॉन्ड्स का, ये इंडसइंड बैंक का, येस बैंक का जो था, तो इस उस टाइम येस बैंक के 1346 इन्वेस्टर, 1346 इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर वो 81 बॉन्ड्स बाय किए थे, जिसके अंदर 8400 करोड़ रुपए थे। सोचिए आप, ऑल ओवर इंडिया येस बैंक में।
जिसे बैंक ने सुपर एफडी करके बोला था कि एफडी आपको जो इंटरेस्ट दे रही है उससे ज़्यादा हम आपको देंगे। मिस सेलिंग करी थी, क्या मिस सेलिंग भी करी है भाई, क्योंकि एक आम आदमी उसको पता नहीं है, वो बैंक देखता है कि भाई बैंक में मेरा पैसा है, वो यही सोचता है कि बैंक में पैसा मेरा सेफ़ है, लेकिन उसको नहीं पता कि बैंक में भी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे करके 1346 इन्वेस्टर्स जिनने 8400 करोड़ रुपया 80 बॉन्ड्स में लगाया, जमा किया हाई इंटरेस्ट के लिए, जो आज भी उसका कोर्ट में केस चल रहा है। सीनियर सिटीज़न हुए, बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हुए जिनका पैसा ज़ीरो है। कई क्लाइंट ने तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए लगाए, अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी। तो आप ये देखिए, मतलब सारे के सारे वो पैसे तो एक तरह से बट्टे खाते में चले गए। तो बिसल जो लो है वो यही कहता है कि भाई हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं, ये बैंक पे पावर है। तो ये बात आपको पता थी? लोग बाग कहते हैं कि भाई बैंक में पैसा सेफ है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। तो येस बैंक में 2016 से 2019 में ये हुआ था, सुपर एफडी करके इतने लोगों को बेचा गया, ठीक है ना। और जिसके अंदर से 1346 लोगों में से 80 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन थे। तो कितना बड़ा नंबर्स है, और जो आज भी पैसा उनका वापस नहीं आया है, कोर्ट में केस चल रहा है। मतलब 7 साल हो गए इस बात को। तो आप देख लीजिए, लोगों को लगता है कि सेफ्टी है। अभी यही कहानी अब जैसे येस बैंक में हुई थी, अब ये एक नया फ्रॉड आया है इधर, स्कैम जो आया है इंडसइंड बैंक में आया है। इन्होंने भाई अपनी बैलेंस शीट में ही छेड़छाड़ कर दी, इतनी ज़्यादा प्रॉफिट्स को हाइड कर दिया, मतलब लॉस को उन्होंने छुपाया कि हमारा बैंक जो है इतना लॉस में चल रहा है, वो इतना छुपा दिया। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा लोग बाग समझते हैं कि बैंक बहुत सेफ़ है और सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सेफ्टी कहीं भी नहीं है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही है। तो इस अपने इंडिया में भी देखें तो काफ़ी सारे, इससे पहले भी बहुत सारे स्कैम्स हुए। आपको याद होगा सहारा का स्कैम हुआ, और उससे पहले भी आपने देखा होगा सत्यम का स्कैम हुआ। उसके बाद जिग्नेश शाह का NSEL FMC का हुआ, फिर ILFS वाला इशू आपने सुना होगा। फिर पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक PMC बैंक, इसमें अभी प्रॉब्लम हुई काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक में, जिसमें RBI बहुत तेज़ी से आया। PNB में आपको पता ही है, नीरव मोदी जी पैसा लेके भाग गए। फिर ICICI बैंक में चंद्रा कोचर वाला इशू आया, जिसमें उन्होंने वीडियोकॉन जो कंपनी है उसको लोन दिया था गलत तरीके से। तो इस तरह के स्कैम इंडिया में बहुत है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको ये लगता है कि बैंक में आपका पैसा सेफ़ है, तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर NPAs बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के आप इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा लालच में ना आए कि भाई ज़्यादा अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो आप सारा पैसा एक ही जगह लगा दें। तो डाइवर्सिफाइड रखिए, अलग अलग जगह इन्वेस्ट कीजिए। तो मैं तो आपको बोलता हूँ भाई, मैं तो म्यूचुअल फंड में रहा हूँ, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें थोड़ा। बैंक FD अपनी जगह सही है, लेकिन FD वाली, नॉट 81 परपेचुअल बॉन्ड्स, क्योंकि बैंक में भी बहुत तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, और जिसे बैंक वाले आपको पता ही है किस तरह से सेल करते हैं। मिस सेलिंग खूब होती है, टारगेट्स पूरे करने होते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, तो अपने किसी एक ऐसे आदमी से बात कीजिए जिस पे आपको ट्रस्ट हो और जो आपके नीड को समझे, ठीक है ना। तो आप सब जानते हैं ये चीज़, हो सकता है आपको नहीं पता होगी, बैंक में ये वाले जो रूल्स हैं, RBI के जो रूल्स हैं। अब देखते हैं इंडसइंड बैंक का ये इशू चल रहा है, आने वाले टाइम में कैसा इसको आगे बढ़ोतरी मिलेगी, ये कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि आप देखिए ऑडिटर होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट दोनों होती है। मतलब ऑडिट वाले ने भी नहीं चेक करी बैलेंस शीट, मज़े की बात ये है। अब वो क्या रीज़न था ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप सावधान रहिए,
समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।